आता था ना कोई जाता था। केवल शेर और भालू यहाँ 10-10 की संख्याओं में रहते हैं। एक बार हमको भालू भी ने काटा पीटा, एक बार भी शेर ने भी हमला किया, मगर हम उनकी शरण पर आया तो कुछ नहीं हुआ। और ये लोग देख लेते हैं तो छोड़ के जगह भाग जाते हैं। हाँ, आपने तो हम नहीं भागे कभी शेरों को और भालुओं को देख करके। बस यही है कि भगवान भरोसा भारी है और दुनिया धोखा दारी। जी, इस पूरे जीवन का जो आपने अभी तक भगवान के चरणों में गुजारा है, जी। इसका क्या सार निकला महाराज जी? क्या और लोगों को प्रेरित होकर आना चाहिए महाराज जी? कैसा आनंद है? जो इसका आनंद तो अब हम ही जानते हैं, दूसरा कौन नहीं जानता। हाँ, कि एक जैसे बहुत विकल हो जाता है कि उसके कैंसर हो गया, टीबी हो गई, किस तो बहुत ज़्यादा से वो परेशान होता है, बहुत ज़्यादा से वो जानता है इसका मज़ा कि क्या है कैंसर का मज़ा, क्या टीबी। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भगवान के चरण में क्या मज़ा है, क्या आनंद है। जो जिस स्थिति में वही जानता है। वो ही जानता है। अब हम इसका आनंद जानते हैं, भले ही हम देखने के दुबले पतले हैं, हमारे कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, विशाल यानी जो कि भगवान की शरण में पहुंच जाता है तो कितना से कितना पापी हो, कितना से क्रूर हो, उसके सब अपराध भगवान माफ कर देते। इसमें इसलिए हम सब त्याग दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं है किसी से, क्योंकि कल तो जब शारीरिक आनंद हुआ कि संतों की सेवा में तो बड़ा आनंद है, तो हमारे सब ये विकार दूर होते गए, मोह माया छूटता गया। गाय से, भैंस से, खेती से, बारी से, यानी सबसे धीरे 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 माता से, पिता से, परिवार से, सबसे मोह छूट गए यानी संतों की सेवा से। इसलिए अब जब हमको कुछ ज्ञान हुआ कि अरे ये तो झूठा प्रपंच है, न यहाँ कोई किसी का लड़का है, न कोई का बाप है, न किसी की औलाद है, न कोई, एक दिन इस पृथ्वी से विदा होना है। जब जन्म हमारा हुआ तो विदा तो होना है, निश्चय ही है। तो इस प्रारब्ध ये है कि जो कहते हैं कि हमको साधु बनना है और भगवान का भजन करना है, हम लग नहीं पा रहे हैं, तो उनका मोह माया अभी नहीं जाता है अंदर से। उनका खेती और गौ और परिवार में मोह लगा रहता है, इससे उनका मन छोड़ने को नहीं होता। अब पाप होने के कारण कुछ लुप्त हो गई है, मौजूद अभी, मगर वो उसका जल नीचे हो गया, अभी बह रहा है। हाँ, अब तो पाप होने के कारण अपना वो दिखा रही है कि आगे समय आने पर ये जितनी गंगा यमुना नदी है सब लुप्त हो जाएगी। किसी समय ऐसा आएगा, ये वृक्ष वृक्ष नहीं रह जाएंगे, कुछ ऐसा समय आने वाला है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम नंदूदास महाराज, हमारे गुरु जी का नाम। फिर वहाँ से लौट करके आ गई माता जी, तो उसका नाम है नर्मदा, यानी गुप्त नर्मदा। तो गुप्त नर्मदा और मंदाकिनी गंगा ये आकर के पंचप्रयाग में मिली है। और तीसरी जो त्रिवेणी है, जो आज श्योरी प्रपात के नाम से प्रसिद्ध कर दिए हैं योगी जी, वो आकर के यहीं मिली है। सबरी जो जलप्रपात। हाँ, सबरी जल जो प्रपात, पहले उसका नाम था त्रिवेणी। यानी पुराने में हमारे पूर्वजों ने वहाँ मेला करने जाते थे और त्रिवेणी नाम से थी, आज शिवरी प्रपात नाम से